Hello students, let's discuss worksheet number 12. Read the following. C began working as a junior doctor. C began to work as a junior doctor. I prefer to walk down to my office. I prefer walking down to my office. After certain verbs, we can use either the ing form or the to infinitive without any difference in their meaning. स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में हमें ये बताया गया है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में हम आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बिगैन वर्किंग, यानी कि जो बिगिन वर्ब है उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रेफर के बाद टू वॉक और वॉकिंग दोनों का यूज़ किया जा सकता है। इससे उनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो आपको बॉक्स में दी गई हैं जहाँ पर ये रूल फॉलो होता है। जैसे फर्स्ट वर्ड जो वर्ब है वो बिगिन, फिर लव, प्रेफर, लाइक, कंटिन्यू, हेट, स्टार्ट, ट्राई, प्रपोज, लर्न, इंटेंट एंड कंटिन्यू। ये कंटिन्यू दो बार दी हुई है इस बॉक्स में। यूज द फॉलोइंग वर्ब्स इन योर ऑन सेंटेंसेस यूजिंग द आईएनजी एज वेल एज द टू इन्फिनेटिव फॉर्म। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ब दी गई है लव, उसके साथ आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ किया गया है और टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो वर्ब है कंटिन्यू, उसको आप बना सकते हैं ही कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हमने टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। स्टार्ट वर्ब है राम स्टार्टेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली। राम स्टार्टेड टू रीड अ न्यूज़ राम स्टार्टेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली। राम स्टार्टेड टू रीड अ न्यूज़पेपर डेली। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है और जो सेकंड सेंटेंस उसमें टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। तो अब स्टूडेंट्स हम ये जो वर्ब्स हैं इनका वर्कशीट नंबर 9 में यूज़ करेंगे। राइट द प्रॉपर सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म्स। One example has been done for you. Amit likes playing football. Amit likes to play football. तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हमने बॉक्स में लाइक वर्ब पढ़ा था, तो लाइक के बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको, सेंटेंस नंबर 2 में देखिए आई वॉन्ट टू गो टू वॉच ए प्ले टू नाइट। यहाँ पर फिर से लाइक वर्ब आ गया है। आई डोंट लाइक लीविंग थिंग्स हाफ डन। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आई लाइक टू विजिट माई आंट्स प्लेस। तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, यानी कि लाइक के बाद हम दोनों फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में भी आपको लाइक के बाद प्लेइंग और टू प्ले का यूज़ किया गया था। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए यू मस्ट ट्राई टू रीच योर स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट आई अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। सी लव्स टू कुक पास्ता। अब यहाँ पर भी लव और रिपीट हो गई है, जैसा वर्कशीट नंबर 12 में आपने स्टडी किया। लव के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ करके भी आप बना सकते हैं सी लव्स कुकिंग पास्ता, क्योंकि लव के बाद हम दोनों ही फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 8 में देखिए आई वॉन्ट टू रीड द वेदास समडे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं और इस तरह के जो
फ्रेजेस या वर्ड्स हैं वो आपके एनुअल एग्जाम में भी आएंगे और उन फ्रेजेस और वर्ड्स की हेल्प से आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होंगे। वर्कशीट नंबर 10 में देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन infinitive and ing form. One example has been done for you. What do we use a pen for? We use a pen for writing. We use a pen to write with. What do we use a knife for? We use a knife for cutting fruits or vegetables. We use a knife to cut fruits. तो यहाँ पर हमने ing फॉर्म का भी यूज़ किया है और टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ किया गया है। What do we need a lamp for? We need a lamp for reading books at night. We need a lamp to read books at night. तो ing फॉर्म और टू इन्फिनिटी दोनों का यूज़ किया गया है और बाकी के दो सेंटेंसेस भी हैं। Why do we need a table cover? We need a table cover for decorating the table. We need a table cover to decorate the table. नेक्स्ट है, What do we need a comb for? कॉम का मतलब कंघा। हमें कंघे की ज़रूरत क्यों होती है या किस लिए होती है? कॉम्ब स्टूडेंट नाउन भी है और वर्ब भी है। तो यहाँ पर नाउन है, हम इसका वर्ब के साथ भी यूज़ करेंगे। वी नीड ए कॉम्ब फॉर कॉम्बिंग आवर हेयर। वी नीड ए कॉम्ब टू कॉम्ब आवर हेयर, यानी कि जो टू कॉम्ब या कॉम्बिंग है वो वर्ब है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस आप बना लेंगे। वर्कशीट नंबर 11 में देखिए, रीड द फॉलोइंग। आई फेल्ट लाइक डांसिंग, ही मिस्ड गोइंग टू द कॉलेज, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। तो यहाँ पर दो दो वर्ब यूज़ की गई हैं, वर्ब 1 और वर्ब 2। तो जो सेकंड वर्ब है वो क्या है? ing फॉर्म है, यानी कि जब दो वर्ब आएंगी उसमें जो सेकंड वर्ब होगी वो ing फॉर्म में होगी। ये रूल हम वर्कशीट नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको लिखा हुआ भी है यहाँ पर। इफ सर्टेन वर्ब्स आर फॉलोड बाय अनदर वर्ब, द सेकंड वर्ब जनरली टेक्स द ing फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, डिड ही माइंड कमिंग टू द ऑफिस एट दिस आवर, ही इंजॉयड लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो यहाँ पर दो वर्ब एक साथ आई हैं। सेकंड जो वर्ब है वो ing फॉर्म में है। कुछ वर्ब्स और दी गई हैं, जैसे आपको इस बॉक्स में एडमिट, अवॉइड, डिनाई, डिसलाइक, इंजॉय, फिनिश, गो ऑन, इमेजिन, कीप ऑन, माइंड, मिस, स्टॉप, सजेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद जो सेकंड वर्ब आएगी, यानी कि ये फर्स्ट वर्ब हैं, इनके बाद जो सेकंड वर्ब आएगी वो ing फॉर्म में होगी। तो इन वर्ब्स को आप ध्यान में रखेंगे और जो मेन बात है, जो मेन रूल है वो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो वर्ब आएंगी तो सेकंड जो वर्ब होगी वो ing फॉर्म में होगी। इसके पार्ट बी में आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, टेक, कंप्लेन, वियर, लाफ, हेल्प, डाइन, बॉस्ट, गो, डू, ड्रिंक। टेक लेना, कंप्लेन शिकायत करना, वियर पहनना, लाफ हंसना, हेल्प सहायता करना, डाइन खाना खाना, बॉस्ट डिंगे मारना या अपनी बड़ाई करना, गो जाना, डू करना, ड्रिंक पीना। तो इसको देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में यू कांट डिनाई कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी टू द टीचर। तो यहाँ पर कंप्लेन वर्ब से हमने ing फॉर्म बनाई है। डिड यू माइंड हेल्पिंग, हमने माइंड को ऊपर भी पढ़ा था, माइंड के बाद ing फॉर्म देखिए, और डिनाई भी आ गया था, डिसलाइक भी आ गया था। तो ये जो वर्ब्स यहाँ पर दी गई हैं इनमें से ऊपर भी ये वर्ब्स बॉक्स में आ चुकी हैं। नेक्स्ट है, सी डिसलाइक्ड वियरिंग वेस्टर्न आउटफिट्स, वी इंजॉय डाइनिंग आउट।
हम बाहर खाना खाने का आनंद उठाते हैं। He went on boasting about his acting ability, कि वह अपनी एक्टिंग एबिलिटी के बारे में डिंगे मारता रहा या बड़ाई करता रहा। आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट द जोक, कि मैं जोक पर हंसे बगैर नहीं रह सका। इमेजिन गोइंग टू मार्स समडे, तो यहाँ पर गोइंग आ जाएगा। ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क साइलेंटली, तो जो डू वर्ब दी हुई है बॉक्स में उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे कि वह चुपचाप अपना कार्य करता रहा। कांट यू अवॉइड ड्रिंकिंग सो मैनी कोलाज, क्या तुम इतने ज़्यादा कोका कोलाज को बंद नहीं कर सकते या छोड़ नहीं सकते। आई सजेस्टेड टेकिंग सम अदर रूट टू द डेस्टिनेशन, कि मैंने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए दूसरा रूट सजेस्ट किया था। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है आप आईएनजी फॉर्म लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। और वर्कशीट 13 में आपको क्या करना है, डेवलप ए स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, यूज एज मैनी infinitives, participles or gerunds as you can, underline the infinitive and the ing form wherever used। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है, अपनी रफ कॉपी में आप कर सकते हैं। कुछ हिंट्स आपको दिए गए हैं। अमन स्मोकिंग इन बेड, स्लीप, सडनली, वोक अप, सीट बर्निंग, जम्प्ड अप, पुट द फायर आउट, ए बिग होल इन द सीट, रिजोल्व नेवर टू स्मोक। तो आपको एक स्टोरी इसकी हेल्प से बनानी है। जैसे अमन एक लड़का था, वो अपने बिस्तर में स्मोकिंग करता था। एक दिन वो सोया हुआ था, अचानक वो उठा तो उसने देखा कि उसकी जो बेडशीट है वो जल रही थी। वह बिस्तर से बाहर उछला, उसने आग को बुझाया और उस आग की वजह से बेडशीट में एक बड़ा सा छेद हो गया था। फिर उसने भविष्य में कभी भी स्मोकिंग न करने का निश्चय किया। रिजोल्व का मतलब क्या होता है, निश्चय करने। तो इस तरह से आप एक स्टोरी आप बनाइए और कुछ अपने सेंटेंसेस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो डू इट योर सेल्फ है और ये आपको खुद करना है और इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूँगा, फिर आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।